अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू AM रात। दोस्तों, फाइनली पाकिस्तान और तुर्की को लेकर एक बहुत अच्छी खबर है। खबर कुछ यूँ है कि कान स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के पहले ऑर्डर को प्लेस कर दिया गया है और इस ऑर्डर के तहत 6 प्रोटोटाइप्स बनाए जाएंगे। कान एयरक्राफ्ट में, जैसा कि हम सब जानते हैं कि मेन स्टेक होल्डर तुर्की है। उसके बाद जो 2 बड़े स्टेक होल्डर हैं वो पाकिस्तान और आज़रबाईजान है। इससे पहले तुर्किया के डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर 2024 में ये कंफर्म कर चुके हैं कि मल्टीपल पाकिस्तानी इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस इस प्रोजेक्ट का पार्ट हैं और वो ऑलरेडी तुर्किया में मौजूद हैं और वक्त के साथ साथ इनकी तादाद को बढ़ाया जाएगा। Within this month, we will be discussing with our Pakistani counterparts to officially include Pakistan in our national fighter jet program, Kaan, in which close to 200 officials and engineers already take part in the development of this program, and I thank you very much for this. लेकिन ये जो 6 प्रोटोटाइप बनाए जाएंगे, क्या इनमें से कोई एक आध प्रोटोटाइप पाकिस्तान भी आएगा उसकी टेस्ट एंड एवेल्यूएशन के लिए, या पाकिस्तानी पायलट्स तुर्किया में होंगे इनकी टेस्टिंग के लिए? और इसके साथ साथ इन 6 प्रोटोटाइप्स में क्या नई चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी और क्या क्या टेस्टिंग होगी? क्योंकि तुर्किया ने एवेल्यूएशन का सिस्टम थोड़ा चेंज किया है और वो दिलचस्पी है, और इसके साथ साथ जो चैलेंजेस है कान प्रोजेक्ट में वो अपनी जगह मौजूद है। दोस्तों, ये जो 6 प्रोटोटाइप होंगे इन्हें मुख्तलिफ फर्म या बिडर्स को दिया जाएगा, वहाँ इनकी टेस्टिंग होगी और अल्टीमेटली इनमें से आई बिलीव 2 या 1 फाइनल प्रोटोटाइप एक्सट्रैक्ट किए जाएंगे। मतलब ये 6 के 6 प्रोटोटाइप्स को इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट, ऑन बोर्ड एवियोनिक्स, मिशन कंप्यूटर, इन तमाम चीज़ों और इन तमाम मराहल से गुजारा जाएगा। बाद में इनकी परफॉर्मेंस को देखा जाएगा और हमें वक्त के साथ साथ इनमें मॉडिफिकेशंस भी देखने को मिल सकती हैं। ये भी पॉसिबिलिटी है कि 4 प्रोटोटाइप्स पहले बनाए जाएं और उनकी परफॉर्मेंस देखते हुए उनमें मॉडिफिकेशंस करते हुए आखिरी 2 प्रोटोटाइप्स बनाए जाएं और उन्हीं की बेस पर इसकी सीरियल प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी जाए, सेम जैसा कि पाकिस्तान ने GF-17 प्रोजेक्ट के साथ किया था। कान एयरक्राफ्ट की फर्स्ट फ्लाइट फरवरी 2024 में हुई थी और उस वक्त 2024 में जो पाकिस्तान एयरफोर्स के डिप्टी चीफ थे, मोहम्मद सरफराज आई बिलीव उनका नाम है, उन्होंने तुर्किया का दौरा किया था। स्पेशली वहाँ कान प्रोजेक्ट को लेकर बात की गई थी। इसके साथ साथ मैन अनमैन टीमिंग में कान एयरक्राफ्ट के साथ हमें अनका स्टेल्थ बॉम्बर ड्रोन और किजलैल्मा अनमैन्ड फाइटर्स भी देखने को मिलेंगे और इन ड्रोन सिस्टम्स को कान एयरक्राफ्ट में बैठा हुआ पायलट कंट्रोल करेगा, जिसकी वजह से ना सिर्फ कान एयरक्राफ्ट डीप पेनिट्रेशन करने के काबिल होगा बल्कि सुप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस सिस्टम जैसे जो निस्बतन ख़तरनाक मिशन समझे जाते हैं, जहां ये चांसेस होते हैं कि आप दुश्मन का टारगेट डिस्ट्रॉय करेंगे लेकिन उसके मुकाबले में आपका अपना फाइटर जेट भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये मेंटली पायलट को प्रिपेयर रहना होता है ऐसे मिशंस के लिए। तो इन्हीं मिशंस के लिए मैन अनमैन टीमिंग के थ्रू कान एयरक्राफ्ट में बैठा पायलट इन ड्रोन सिस्टम्स को आगे भेजेगा और अगर इनमें से कोई एक आध शॉट डाउन भी हो जाता है तो वो चीज़ कंपनसेट हो सकती है। इसके साथ साथ जो एक चीज़ डिस्कस की जा रही है कि इन 6 प्रोटोटाइप्स में से कोई एक प्रोटोटाइप हमें पाकिस्तान में भी देखने को मिल सकता है, यानी कि उसकी टेस्टिंग एंड एवेल्यूएशन पाकिस्तान में होते हुए हमें नज़र आए, लेकिन इसके चांसेस कम हैं। जो ज़्यादा कवी इम्कानात हैं वो ये कि कम से कम 1 से 2 प्रोटोटाइप को पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट्स उड़ा के देखेंगे और नॉर्मली भी पाकिस्तान एयरफोर्स के बहुत से ऑफिशियल्स, पायलट्स, टेक्नीशियन तुर्किया में मौजूद होते हैं। तो अगर ऐसा होता भी है तो ये कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है, ये एक नॉर्मल चीज़ होगी तुर्की और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन दोबारा मैं चीज़ वाज़े करता चलो कि कान एयरक्राफ्ट में जो मेन स्टेक होल्डर है वो तुर्किया है और तुर्किया ही रहेगा। इसके साथ साथ जो अपकमिंग प्रोटोटाइप्स हैं उनमें सबसे अहम चीज़ कि ऑन बोर्ड एवियोनिक्स को टेस्ट किया जाएगा, रडार को टेस्ट किया जाएगा, जो कि अभी तक फर्स्ट प्रोटोटाइप में इंटीग्रेटेड नहीं है। फर्स्ट प्रोटोटाइप में सिर्फ बेसिक मिशन कंप्यूटर को इंटीग्रेट किया गया है, बट जो कॉम्बैट ग्रेड मिशन कंप्यूटर होता है वो अभी तक कान एयरक्राफ्ट में इंस्टॉल्ड नहीं है। और करंट अपडेट्स की बात की जाए तो इसके 2nd और 3rd प्रोटोटाइप इस वक्त असेंबली फेजेस में है, यानी कि ऑलमोस्ट वो बन चुके हैं और उनके मुख्तलिफ पार्ट्स को असेंबल किया जा रहा है। J-35 के बाद कान एयरक्राफ्ट पाकिस्तान एयरफोर्स का वो एयरक्राफ्ट होगा जिसमें ना सिर्फ पाकिस्तान एयरफोर्स का स्टेक होगा, बल्कि हम यूँ कह सकते हैं कि कान एयरक्राफ्ट को तो खुद पाकिस्तान एयरफोर्स अपने मुल्क में बनाएगी। इससे तुर्किया को भी फ़ायदा होगा
क्योंकि एक्सपोर्ट ऑर्डर्स को जल्द से जल्द कंप्लीट करने के लिए तुर्किया के पास एक एक्सटेंडेड प्रोडक्शन लाइन होगी पाकिस्तान में, जिससे ना सिर्फ पाकिस्तान ये कान एयरक्राफ्ट बना रहा होगा, इसकी प्रोडक्शन तेज़ होगी, बल्कि उसके साथ साथ पाकिस्तान की अपनी MRO फैसिलिटीज़ और प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ होने की वजह से इसकी अवेलेबिलिटी रेट पाकिस्तान को बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। और किसी भी कॉम्बैट सिनेरियो में आपका अवेलेबिलिटी रेट जितना ज़्यादा होगा, आप अपने फाइटर जेट को उतना ही ज़्यादा कंटिन्यूली यूज़ कर सकते हैं। और यही चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि हमने सेम इसी तरह के इश्यूज़ इंडियन Su-30 MKI में देखे हैं, जिसके कुछ मेन कंपोनेंट्स अभी भी इंडिया को रशिया से लेने पड़ते हैं। सो उसी वजह से इसका अवेलेबिलिटी रेट पुअर रहता है, और ये एक रीज़न रही है Su-30 MKI पर क्रिटिसिज्म को लेकर। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।